गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। हमारी जो यूनिट चल रही थी वो डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स क्लास 12 की यूनिट नंबर 4 चल रही थी। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने जो डी एंड एफ ब्लॉक की पोजीशन कहाँ होती है पीरियोडिक टेबल में और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया था। डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम इसकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ फिजिकल जर्नल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक साइज या फिर मेटल आपकी जो डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी और टेम्परेचर, एंथैल्पी वगैरह, जो इस टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट आपकी इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरिएशन करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसका जो एटॉमिक इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले 3D सीरीज की। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इससे पहले लेक्चर में पढ़ा ही था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, यानी जो आउटरमोस्ट जो सेल होती है डी, उसके अंदर फिल होंगे इलेक्ट्रॉन और एक NS सेल होती है इसके पास, आउटरमोस्ट सेल। तो इसके अंदर क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, यानी इसके पास क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो यानी इसकी जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो कम होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। फिर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाते हैं तो इसका इससे ज्यादा होगा। तो यानी मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेकिन जब हम मिडल ऑफ द सीरीज में आते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। फिर ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, इसके पास 4, 3, 2 और ऐसे 0। तो फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कम होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो ये जो सीरीज होती है आपकी, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट स्कैंडियम इंक्रीज होता है और फिर जब मिडल ऑफ द सीरीज में जाते हैं तो उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिडल ऑफ द सीरीज में सबसे ज्यादा होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका सबसे ज्यादा होगा और जो लास्ट के जो जितने भी इसके एलिमेंट हैं इस सीरीज के, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होने स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड आफ्टर द मिडल ऑफ द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग। सो डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस तरीके से काम करता है। अब जो 4D सीरीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट इनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है आपकी जो जितनी एनर्जी आपके कंपाउंड से बॉन्ड को ब्रेक करने में लगती है इसकी प्योर फॉर्म में लाने के लिए, वो आपकी एटॉमिक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होता है। इनकी सीरीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस तरीके से बिहेव करता है। इसके बाद का जो है 5D सीरीज का इस तरीके से, यानी मिडल के जो मेंबर है जैसे मैग्नीज और इसके आपके TC और ये RE, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और जो इनके लास्ट के मेंबर हैं जिंक, कैडमियम और Hg, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट में इनका वेरिएशन देखने को मिलता है। अब इससे अगला हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज में जो इनका वेरिएशन दिखता है। अब बात करते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी ट्रांजिशन मेटल का जो एटॉमिक साइज होता है। डी ब्लॉक के अंदर जो एटॉमिक साइज में वेरिएशन देखने को मिलता है वो हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम यानी जो आपकी 3D सीरीज है फर्स्ट सीरीज के बारे में। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एक शेल के अंदर और साथ ही न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, जिसके कारण यहां जो एटॉमिक साइज होगा वो इसके मुकाबले ज्यादा होगा।
तो एटॉमिक साइज इसका ज़्यादा होगा और इधर को डिक्रीजिंग होता चला जाएगा। तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजिंग, क्योंकि उसके अंदर न जो सेल रहती है वो तो डी ही रहती है, डी के अंदर ही सारे इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ नहीं रही इसके अंदर। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जैसे ही हम राइट की ओर चलते हैं, जिससे न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो अपनी ओर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा बाहर की जो सेल होती है उनके इलेक्ट्रॉन के साथ, तो जिससे वो उसको कॉन्टैक्ट कर लेता है, अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से उसके साइज में जो है वो डिक्रीजिंग देखने को मिलती है। तो इधर जो है न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इधर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा होता है और इनका बड़ा, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज में जो है डिक्रीजिंग होती है। अब बात करते हैं 4D और 5D सीरीज के मुकाबले। 3D सीरीज का एटॉमिक साइज और 4D सीरीज का इनका ज्यादा होता है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर भी बहुत ज्यादा होता है और नंबर ऑफ सेल तो इनके अंदर डी ही रहती है। तो बात करते हैं 4D और 5D सीरीज का जो एटॉमिक साइज होता है वो लगभग सिमिलर होता है ड्यू टू लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, 5D सीरीज फिल होने से पहले 4F सेल फिल होती है, उसके बाद 5D जो सेल होती है आपकी वो फिल होती है। तो इसके कारण, इसके फिल होने के कारण इसके अंदर लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, लगातार डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज देखने को मिलता है इसके अंदर, और इनका एटॉमिक साइज लगभग सिमिलर होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक साइज के वेरिएशन के बारे में भी पढ़ लिया। अब आगे की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कुछ, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।